देते, हम यीशु जीवन देते, हो हम यीशु मुक्ति देते, हम यीशु शांति देते, हम यीशु चंगा करते, हम यीशु जीवन देते। ओला विश्वास करे अंगीकार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। ओला विश्वास करे अंगीकार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। नाचते हुए गाएंगे, यीशु लगा ही बेड़ा पार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। ओ यीशु लगा ही बेड़ा पार का दीदा, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम डोंगा खड़े हैं मझधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम डोंगा खड़े हैं मझधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम यीशु ज्ञान देते, हम यीशु ध्यान देते, हम यीशु बुद्धि देते, हम यीशु समझ देते, हम यीशु ज्ञान देते, हम यीशु ध्यान देते, हम यीशु बुद्धि देते, हम यीशु समझ देते। ओला जानो अपने आधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। ओला जानो अपने आधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। मिलके गाएंगे, यीशु लगा ही बेड़ा पार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। ओ यीशु लगा ही बेड़ा पार का दीदी, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम डोंगा खड़े हैं मझधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम डोंगा खड़े हैं मझधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम डोंगा खड़े हैं मझधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम डोंगा खड़े हैं मझधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। यीशु लगा ही बेड़ा पार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। यीशु लगा ही बेड़ा पार का दीदी, यीशु लगा ही बेड़ा पार। यीशु लगा ही बेड़ा पार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। यीशु लगा ही बेड़ा पार का दीदी, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम डोंगा खड़े हैं मझधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हम डोंगा खड़े हैं मझधार का भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। यीशु लगा ही बेड़ा पार, यीशु लगा ही बेड़ा पार, यीशु लगा ही बेड़ा पार, यीशु लगा ही बेड़ा पार। आइए अपने आप को प्रभु के समर्पण करेंगे प्रभु के हाथ में, और आगे वचन में हम जाएंगे। जाने के पहले समर्पण करेंगे। कुछ साइलेंट आइए, आगे वचन में हम जाने के पहले समर्पण करेंगे। यस। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में है डूबूं यही ख्वाहिश मेरी हो। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी है। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। मिलके गाएंगे, हो है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में
ख्वाहिश मेरी तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। सब बोलेंगे तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। सब बोलेंगे अपनी आग से, अपनी आग से, उस पवित्र आत्मा की आग से भर दे। शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। हो अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हो घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तेरे आत्मा से मुझे भर दे, डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समा रहता सदा, एक समा हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। यीशु तेरा प्रेम तेरे समा रहता सदा, एक समा हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। यीशु तेरा प्रेम तेरे समा रहता सदा, एक समा हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समा रहता सदा, एक समा हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। सब बोलेंगे वो है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी है। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हो घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी, ख्वाहिश मेरी, ख्वाहिश मेरी, ख्वाहिश मेरी, वो ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। कहेंगे आइए आगे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अरे कोई अपनी आंखों बंद करे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी आज के दिन के लिए जो कि खुदा आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम भक्तगण के लिए जो कि प्रभु आज ऑनलाइन के द्वारा प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए इस जगह में एकत्रित हुए। इसीलिए खुदा हम हर एक बातों में केवल आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने भी आज का दिन हमारे जीवन में प्रदान किया कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने पाए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ स्वामी हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके अभी आपके वचन की ओर जाना चाहते हैं। पिता, तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, चुले उनके जीवों को प्रभु मस्सा कर दे, ताकि जो वचन वो कहे खुदा बोलने वाले ओ ना हो, परंतु आप उनके मुख से होकर बात करने पाए, ताकि आपका पवित्र वचन हम प्रत्येक के हृदय में पिता कार्य करने पाए और तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए स्वामी सहायता करना। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज का वचन प्रभु एक बदलाव का वचन होने पाए, प्रभु आप में बढ़ने का वचन होने पाए, एक आशीषित वचन होने पाए और इस वचन के द्वारा हम सब कोई आपकी आराधना, आपकी महिमा करने के लिए स्वामी सहायता करना। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु जी। हम आगे के समय को तेरे दास को, जितने भी तेरे दासगण भक्तगण प्रभु ऑनलाइन के माध्यम में वो प्रभु जुड़े हुए हैं और ऑफलाइन में भी कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं, उन प्रत्येक को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हर एक किसी को अपने नियंत्रण में रख के चलाना, ताकि इस वचन के समय में ओ प्रभु जब तेरा वचन बोया जाता है किसी प्रकार का रुकावट ना होने पाए, किसी प्रकार का शैतानिक कार्य ना होने पाए, परंतु प्रभु आप अपनी सामर्थ के द्वारा, आप अपनी आत्मा के द्वारा हर एक चीज को नियंत्रण में रख के चलाइएगा, ताकि आपका नाम ऊंचा होने पाए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, हर एक बातों में महिमा आपको करते हैं। आपने प्रार्थना विनती को सुना है, धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग आँख को बंद कीजिए, गाना, सब लोग आँख को बंद कीजिए, हम गाना गाएंगे। होली होली आर यू लॉर्ड, whole earth and speak with your glory. Let the nation rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Universes sing hallelujah to you, our King. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Universes sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. Whole earth is filled with your glory. Let the nation rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Universes sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King.
स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, आगे वचन में जाते हैं। पवित्र आत्मा आपका अगुवाई हो। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। मैन मनुष्य जब जन्म लेता है तब अपने साथ कुछ भी लेके नहीं आता है। जन्म लेने का समय अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता है, परंतु परमेश्वर ने लिखा हुआ एक उनके जीवन का सब कुछ, जन्म, विवाह, किसके साथ विवाह होगा, कितना समय जन्म होगा, कब होगा, क्या नाम होगा, किसके साथ विवाह होगा, उनके संतान कितना होगी, कब उसका मृत्यु होगा, ये सब कुछ लिखा करके प्रभु देते हैं और लेके आता है। एक चीज का लिख के प्रभु नहीं देते हैं, नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, क्योंकि हालेलुया, क्योंकि उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि परमेश्वर का वचन के आधार पर कैसे जी रहा है या क्या है। आज हरेक लोग परमेश्वर को शिकायत करते हैं कि मेरा किस्मत ऐसे हो गया है, मेरा किस्मत ऐसे हो गया है। किस्मत को दोस्त मत दो, किस्मत बनाने वाले को अपने जीवन के स्वामी बना दो। अवश्य आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यदि आपका कुछ लाइफ बिगड़ा हुआ है, कुछ कार्य बिगड़ा हुआ है, जिस परमेश्वर आपके साथ लिख के दिया है वो परमेश्वर चाहेगा तो उसको बदल सकता है, चाहेगा तो हटा सकता है। हालेलुया। मेरे आवाज जो सुन रहे हैं हाथ हिला करके दिखाइए थोड़ा से। आप लोग नहीं सुन रहे ना? प्रभु का धन्यवाद हो। मनुष्य का सबसे बड़ी चीज है अपने सृष्टिकर्ता को, अपने जीवन दाता को, अपने सृजनहार परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया और समझ लिया। ये एक मानव के लिए बहुत बड़ी चीज है। 3 बात बोला मैंने। अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान लिया और पहचान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। जानना भी, पहचानना भी और समझना भी। और जिस दिन परमेश्वर को जान जाएगा, पहचान लेगा, समझ जाएगा, उसी दिन वो कहेगा मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। मेरे लिए मेरा परमेश्वर क्या है? सब कुछ है। क्या मेरे आवाज सुनने वाले कह सकता है मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ है? हालेलुया। बोल के देखिए, अच्छा लगेगा। मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ है। बोलिए, मेरे लिए मेरे सृजनहार सब कुछ है। अच्छा लगेगा, उच्च आवाज से, बड़ी तरह से। मेरे लिए मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा सृष्टिकर्ता कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ है। बाजू वाला को बोलिए, कुछ कुछ नहीं है,
सब कुछ है। कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ है। क्या है? कुछ कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ सब है। कुछ है। कितना लोग मानते हैं कि आपका भविष्य परमेश्वर है, आपका लाइफ, आपका जीवन परमेश्वर है, आपका धन परमेश्वर है, आपका घर द्वार सब कुछ परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली हो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जनों, माता पिता भाई बहनों, बंधु मित्र सब जनों, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। मेरा खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु सब लोग बोलिए, है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु और कोई भी नहीं है। है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। स्वामी, आप हमारा सब कुछ है, आप हमारा सब कुछ है, आप हमारा भविष्य है, आप हमारा लाइफ है, हमारा जीवन आप ही है प्रभु, हमारा धन आप ही है, हमारा सब कुछ आप ही है। आपको चोर करके दुनिया में कोई भी नहीं है। सभी लोग दुनिया में अधूरा है। हाँ पिता, आप मेरा सब कुछ है, आप मेरा सब कुछ है, आप मेरा सब कुछ है। हाँ प्रभु, मेरा स्वामी आप है, मेरा पिता आप है, मेरा माता आप है, मेरा भाई आप है, मेरा प्रभु आप है, मेरा स्वामी आप है, मेरा सलाहकार आप है, मेरा जीवन का स्रोत आप है। हाँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। आज के संदेश के नाम है मेरा सृष्टिकर्ता मेरा सब कुछ है, या मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। क्या क्या है सब कुछ में मैंने थोड़े से आपको बताना चाहूंगा। थोड़े से आज भारत देश में राखी का त्योहार मना रहा है, और राखी बंधन भाई बहन का एक प्रेम है, और राखी बंधन धागा के द्वारा भाई बहन अपने बंधन को, अपने प्रेम को, अपने भाई को, अपने बहन को प्रकट करते हैं और एक बंधन बांधते हैं, और उनका विश्वास होती है कि इस बंधन बांधने के द्वारा मेरे भाई
सुरक्षित रहेगा और मेरा भाई मेरे ऊपर कभी भी कोई विपत्ति आएगा मुझे सुरक्षा प्रदान देगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। क्या भाई बहन का प्रेम साल में एक बार रहना चाहिए? यदि ऐसे है तो मैं आपको सलाह दूंगा, रोज 2-2 धागा सुबह शाम बांधते जाइए। रोज 2-2 धागा सुबह शाम बांधते जाइए, ताकि रात को भी कोई गड़बड़ी ना हो और सुबह भी कोई गड़बड़ी ना हो। आपका भाई सोने का पहले एक धागा बांध दीजिए, ताकि रात को मृत्यु ना हो जाए। दिन में सो के उठा एक धागा बांध दीजिए, ताकि दारू ना पिए, दारू ना पीने वाला धागा। आवाज दबे आप हाथ जो में भी करना कान चाहते पट्टी हैं मरत आप करिए। आवाज कम ही भाई आज आवाज का बोलो थे, आवाज दम होते किसकी आवाज? आवाज कम आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। आवाज थोड़ा सा मेरा वाला बढ़ा दे बेटा। हालेलुया। आपका बाकी लोगों का आ रहा है? हालेलुया। आ रहा तो है। हालेलुया। आज सबका मोबाइल में आ रहा है, आपका मोबाइल में नहीं आ रहा है। मोबाइल में एक बार पानी में डुबा करके निकालो तो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। सबको आ रहा है? जिसके जिसका आवाज आ रहा है हाथ हिलाइए थोड़ा से। हाथ कोई दिखा रहा नहीं, सब सो रहा है तो कहां से दिखाएगा? हाँ जी, हाँ बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या प्रश्न उठता है? मेरा सुरक्षा राखी त्योहार है, मेरा सुरक्षा त्योहार है, बंधन है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। हाँ, एक रीति रिवाज है, परंपरा है, एक प्रेम है। जिसको श्रद्धा है वो इस रीति रिवाज परंपरा कर सकता है, और ये हमारा भारत का एक कल्चर है। परंतु एक बहन एक भाई को राखी बांधने के बाद विश्वास करती है कि मेरे भाई को प्रभु सुरक्षा मिलेगा, लेकिन वो दारू पी करके एक्सीडेंट हो जाएगा तो गलती किसका है? बहन का है कि राखी का है? बहन का है, किसी का नहीं है। कोई बोलेगा दारू भाटी वाला का, उसका भी नहीं है। दारू का है, उसका भी नहीं है, खुद का है। आइए हम कुछ रहस्यमय बात देखते हैं। मेरा परमेश्वर सब कुछ है, और पहलापन हम देखेंगे, मेरा परमेश्वर मेरा सुरक्षा दाता है। मेरा परमेश्वर मेरा रक्षा करने वाला सुरक्षा दाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा क्या है? सुरक्षा दाता है। इसलिए हमें आज का दिन में अपने भाई लोगों के लिए उपवास करके प्रार्थना करें, ताकि आपका भाई को परमेश्वर सुरक्षा दे। हालेलुया, हालेलुया। कम करो आवाज। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आ रहा है साफ आवाज? ठीक है, गुड। हालेलुया। किसी ने प्रार्थना कर रहा था कि पंखा बंद हो जाए। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 121 2-8। आवाज कम करो बेटा। भजन संहिता 121 का 2 हम पढ़ेंगे।
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी करता है। सहायता कहां से मिलेगा? जो सब कुछ को सृष्टि करने वाला करता है। और आगे, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरे पांव को टलने ना देगा, और तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। तेरा रक्षक, हमें जो सुरक्षा देने वाला, वो कभी नहीं सोता है। हालेलुया। वो क्या नहीं होता है? कभी नहीं सोता है। और सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। ना ऊंघेगा ना सोएगा। तो हमारा सुरक्षा दाता सोता नहीं है, ऊंघता नहीं है, उसके नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे लेकर, यहोवा तेरा रक्षक है। हाँ, यहां क्लियर कर दिया कौन तुम्हारा रक्षक है। यहोवा तेरा, तो जरा सोचो, डेस तुम्हारा रक्षक है कि यहोवा तुम्हारा रक्षक है? मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये सुरक्षा का त्योहार है, पास्टर जी जाऊं कि नहीं जाऊं? आपकी इच्छा है, हम किसी को नहीं मना कर सकते हैं, लेकिन वो सब अच्छा है। लेकिन अभी जो हमने बता रहा है, ये यहोवा परमेश्वर सुरक्षा दाता है, ये बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। आपका हिसाब से वो अच्छा है। आपका श्रद्धा, आपका भक्ति कैसे है, आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम। हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पवित्र बाइबल के अनुसार मैं कह रहा हूं कि हमारा सुरक्षा दाता, हमारा रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा बेटा, पढ़ो। यहोवा तेरा रक्षक है। हाँ। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हाँ, आड़, ये भी रक्षा करने वाला, तेरे दाहिनी और आड़ है। इसका मतलब तुम्हारा सामने एक दीवार के नाई सुरक्षा देता है, आड़ है। और ना तो दिन को धूप से, हाँ, और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन को, ना को रात को धूप से और चांदनी से क्या तुम्हारा कोई हानि होगा? क्या ये आपको धूप से भी बचाएगा? हाजी, यहोवा परमेश्वर कहां कहां से बचा रहा है? रात का चांदनी, दिन का सूरज से, इससे भी बचाता है। एक्सीडेंट, दुर्घटना तो अलग बात है, इससे भी बचाता है। वाह। तो बोलो, कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? यहोवा परमेश्वर अच्छा है कि सृष्टि का एक वस्तु अच्छा है? और आगे क्या लगा, पढ़िए। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा एक एक विपत्ति से, एक हाथ तो इसीलिए पहन रहा है ना, यहोवा परमेश्वर तेरा सारे विपत्ति से क्या करेगा? एक हाथ तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपका सब कुछ क्या होना चाहिए? मैं एक धागा बांध दिया, रस्सी बांध दिया, या मंत्र पढ़ दिया, या ये इससे भी बढ़कर आपको यहोवा परमेश्वर सुरक्षा देता है। बाइबल के अनुसार कह रहा हूं। यदि किसी को ठेस पहुंचता है तो मैं माफी चाहता हूं, परंतु हकीकत बात यही है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा सारे विपत्ति से क्या करेगा? तेरा रक्षा करेगा, तेरा प्राण का भी। क्या लिखा है? विपत्ति से भी, और तेरा प्राण का भी। किसका? हमारा प्राण का भी सुरक्षा देता है। हालेलुया। कई बार हम लोग पढ़े हैं, ओ खानदानी मसीह लोग पढ़े हैं। आज देखो, यहां से जा करके ये सब चीज कार्यक्रम करेंगे अभी, ठीक है? और आगे पढ़ो। यहोवा तेरे आने जाने में हाँ। तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। साल में एक दिन करेगा, कभी कभी करेगा। तेरे आने में जाने में अब से लेकर सदा काल तक रक्षा करेगा, जिसके नाम यहोवा परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है।
हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ी बात छोटा सा भजन संहिता के अंदर में छिपा हुआ है। हाँ? ये भजन संहिता जो समझ जाएगा, जो पढ़ लेगा, यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके किसी को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देगा। यदि समझ जाएगा, किसी को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देगा। सृष्टि किसी को सुरक्षित नहीं रख सकता है, सृष्टि करता ही हमें सदा काल तक सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। 34 का 20, साम चैप्टर 34 का 20 पढ़िए। चौतीस का 20, जल्दी 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 जल्दी। हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। क्या क्या करेगा? हड्डी हड्डी को रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। एक भी टूटने नहीं पाती है। वाह! कौन कौन करेगा? सृष्टि, सृष्टि का वस्तु यहोवा परमेश्वर करेगा। हड्डी हड्डी को, आपका भाई को सुरक्षा देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। आपका भाई का हड्डी हड्डी को सुरक्षा देगा, आपका हड्डी हड्डी को सुरक्षा देगा, आपका माता पिता को सुरक्षा देगा, आपका परिवार के लोगों को सुरक्षा देगा। हालेलुया। आप लोग को मालूम नहीं है हमने क्या संदेश प्रचार करेंगे, मालूम नहीं था। अनुभव तो हो गया होगा। भजन संहिता 91 का 4 to 11 तक पढ़िएगा, जल्दी जल्दी। साम चैप्टर 91। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हाँ, यहोवा परमेश्वर के शरण में जो जाएगा, वो परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसके पैरों के नीचे क्या क्या पाएगा? शरण पाएगा। शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसके सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहर करके। ढाल और झिलम ये हर एक सैनिक का पास रहता है, ताकि सामने वाला हम उनको वार करने से वो बचाता है। ढाल ऐसे पकड़ के रखते हैं, झिलम पहनते हैं, और आगे। तू न रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उठता है। हाँ, रात को भी डरने की जरूरत नहीं है, दिन को भी डरने की जरूरत नहीं है। किससे? वो तीर से। तीर मतलब धनुष से निकलने वाला तीर भी तुमको कुछ नहीं करेगा। और आजकल का तीर क्या है मालूम है? जादू मंत्र का बाण शक्ति। लोग आपको तंत्र मंत्र करेंगे, जादू करेंगे, वो भी आपके डेरे के पास, आपके पास आएगा नहीं। और आगे। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। वो मरी से जो अंधेरे में फैलती है। और कौन सा मरी? अभी कोरोना महामारी आया है जो फैलती है, तो ये कोरोना महामारी तो दिन को भी फैलता है। तो रात दिन वाला मरी हो या रात वाला मरी हो, क्या होता है? और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। और तेरे निकट क्या लिखा आगे? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। और हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हो गया। परमेश्वर स्वयं सुरक्षा देता है। दूसरा बात, आपने सुरक्षा देने के लिए आपको और मुझे स्वर्गदूत को भेज के देता है। पहला पॉइंट हमने देखे, सुरक्षा दाता कौन है? यहोवा परमेश्वर। दूसरा पॉइंट यह है, स्वर्गदूतों के द्वारा हमें सुरक्षा देता है। किसके द्वारा? स्वयं सुरक्षा देता है, और स्वर्गदूतों के द्वारा हमें क्या करता है? सुरक्षा देता है। ऐसा है 31 का 5।
पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। हाँ, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। आप बहुत सारे रेफरेंस है, हमारा पास समय नहीं है क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा समय तक प्रचार नहीं कर सकते हैं। आपको पहले पत्रस 1:5 लिखिए, रेफरेंस बता दे रहा हूँ। पहले पत्रस 1:5, एक्सोडस, निर्गमन 23:20, निर्गमन 27:5, रोमी 8:26, भजन संहिता 119:9, भजन संहिता 107:20, पहला यूहन्ना 1:7 और बहुत सारे रेफरेंस है। मैं आपको सुरक्षा दाता का 4-5 बात बता दे रहा हूं। पहला, परमेश्वर हमें सुरक्षा देता स्वयं। दूसरा, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। तीसरा, प्रभु यीशु के लहू हमें सुरक्षा देता है। कौन? यीशु का लहू। इस्राएल के लोगों को कह दिया मूसा कि एक मेमना का बलि करके आपने चौखट में लगा लीजिए, ताकि सबका जेठा जब मर जाएंगे, आप जिसके जिसके चौखट में लहू लागे रहेगा उसका मृत्यु नहीं होगा। ये यीशु के लहू। पहले यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू। यीशु के लहू हमें सुरक्षा देता है। प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा देते हैं। पवित्र आत्मा हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षा देता है। ये सब सुरक्षा का, इसमें कोई जिसको मानते हो उसके बारे में नहीं है। परमेश्वर सुरक्षा देता है, स्वर्गदूतों के द्वारा सुरक्षा देता है, लहू के द्वारा सुरक्षा देता है, यीशु की सामर्थ हमें सुरक्षा देता है, पवित्र आत्मा का सहायता से हम बच जाते हैं। परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षा देता है। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, ओ वचन के द्वारा चंगा किया और उस गड्ढे से क्या क्या निकाला, मतलब सुरक्षा दिया, गड्ढे से हमें क्या क्या निकाला। हाँ, इसलिए पहला पॉइंट हमने देखे, इस सारे बात से एक ही शब्द में मैं कहूंगा, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, और पहला काम मेरा सुरक्षादाता वही है। आमीन। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे, व्यवस्था 8:18। व्यवस्था 8:18, व्यवस्था विवरणी 8:18। खाली सुरक्षा मिलने से नहीं होगा, और क्या क्या चाहिए इंसान का, पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है। धन, धन प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। अर्थात मेरा परमेश्वर ही मुझे धनवान बना सकता है। मुझे धन मेरा परमेश्वर देता है। गलत कार्य करके, कमा करके मुझे मेरा परमेश्वर धन देता सोचने से कुछ नहीं होगा। मेरा धन कौन देता है? परमेश्वर देता है। इस तरह मेरा धन और संपत्ति भी मेरा परमेश्वर है। पहला बात हमने क्या देखे? मेरा सुरक्षा दाता, रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर है। दूसरा बात हमने देखे, मेरा धन, दौलत, संपत्ति भी मेरा परमेश्वर है। आज जो आपके पास है ये परमेश्वर की ओर से मिला है। जो आपके पास आएगा ये परमेश्वर की ओर से आएगा। इसीलिए यूहन्ना 3:27 में लिखा है, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर नहीं सकता है। इसलिए हमारा धन यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर है तो सारे सृष्टि के मालिक आपके साथ है। यहां लिखा है भजन संहिता 24:1 में लिखा है, स्वर्ग भी उनका, धरती भी उनका,
पृथ्वी में रहने वाले भी उनका है। तो हम सब कुछ किसका है? परमेश्वर का, और हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्यारो, एक राजा डिक्लेयर किया, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं, इसलिए कल जो लोग सुबह 5 बजे आएंगे और मेरा राजमहल में जिस चीज को आप छुएंगे वो आपका हो जाएगा, जिस चीज को आप छू लेंगे वो आपका हो जाएगा। एक व्यक्ति आया और सोना चांदी होगा बोल के आलमारी को छू लिया। मतलब एक व्यक्ति एक चीज को एक बार छू सकता है। आलमारी को कोई छुआ, कोई पलंग को छू लिया है, कोई उसका घोड़े के ऊपर हाथ रखा, कोई उसका बैल के ऊपर हाथ रखा, कोई उसके सिंहासन के ऊपर हाथ रखा। सिंहासन ऊपर हाथ रखा, राजा हट गया, साधारण कुर्सी में बैठा। ऐसे सब लोग, कोई सभी चीज में हाथ रखे, सब खत्म हो गया। एक 5-6 साल का एक लड़का आया, देखा सभी लोग सभी के ऊपर हाथ रखे हैं, कुछ भी नहीं, एक खिलौना भी उनके लिए नहीं है, खिलौना भी उनके लिए नहीं है। उसने सोचा मैं सीधा राजा के ऊपर हाथ रख देता हूं, और सीधा राजा का सिर के ऊपर हाथ रख दिया। किसके ऊपर हाथ रख दिया? राजा के ऊपर हाथ रख दिया। तो राजा कह दिया, ए सब चले जाओ, क्योंकि ये सब कुछ ये मेरे ऊपर हाथ रखने वाला का है। हालेलुया। इसी प्रकार और राजा, वो प्रभु, यो यहोवा, सारे सृष्टि के मालिक, सृजनहार, तालनहार, पालनहार, धन दौलत इज्जत शौहरत सब कुछ देने वाला यहोवा परमेश्वर यदि आपका है तो सब कुछ आपका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पैसा के पीछे नहीं जाना, धन दौलत के पीछे नहीं जाना, यहोवा परमेश्वर के पीछे जाना। संपत्ति आपके पीछे आएगा, संपत्ति आपके पीछे आएगा, धन दौलत आपके पीछे आएगा। 2 बात हमने सीखे, मेरा सुरक्षादाता कौन है? परमेश्वर है। दूसरा, मेरा संपत्ति धन दौलत देने वाला भी कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तीसरा बात हम देखते हैं, भजन संहिता 136 का 25, 136 का 25। हमें क्या क्या मिल गया? सुरक्षा भी मिल गया, धन दौलत भी मिल गया। धन दौलत को थोड़े खाएंगे, फिर क्या खाएंगे? देखिए भजन संहिता 136 का 25, 25। वह सब प्राणियों को आहार देता है। ओ, सब प्राणियों के क्या देता है? आहार देता है। तो मेरा भोजन का प्रबंध करने वाला भी मेरा परमेश्वर है। मेरा भोजन का प्रबंध करने वाला भी है। रोटी और मछली खाने वाला व्यक्ति ये घमंड कभी नहीं करना कि मैंने अपने ताकत से खाया। ये कहना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरे अनुग्रह से मुझे आज रोटी और मछली मिला, आज बिरयानी मिला है। धन्यवाद कर सकते हो। हालेलुया। मुझे कहीं भी कुछ मिलता है मैं धन्यवाद कर लेता हूं और खा लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहा तब मुझे मिला, परमेश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। कभी कभी किसी किसी का अनुभव है, जेब में पैसा रहता है, कोई जगह जा रहा है, लेकिन एक चाय का भी नसीब नहीं होता है। चाय पीने के लिए जहां जाओगे दुकान बंद, लेट हो गया, चाय ऊंचे, नाश्ता भी नहीं मिलता, घर में भी नहीं मिला, हड़बड़ी करके गए, कुछ नहीं मिला। और कभी कभी जेब में 1 रुपया भी नहीं रहता, लोग बुला बुला के खिलाते, भैया मामा चाचा दादा आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ, खाओ नाश्ता खाओ, ये करो। इसके मतलब परमेश्वर जिसको चाहता है, जब चाहता है तब आपको रोटी और भोजन है, जो भी बोलोगे वही मिलता है। इसलिए मेरा भोजन, मेरा मछली, मेरा रोटी, मेरा बिरयानी मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। अब लोग का नहीं है। प्रभु जब तक नहीं चाहेगा तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चौथा बात हम देखते हैं, सुरक्षा भी मिल गया, संपत्ति भी मिल गया, और क्या मिल गया? रोटी सब्जी भी मिल गया, भोजन भी मिल गया। ये सब परमेश्वर दे रहा है।
और क्या चाहिए इंसान को? भजन संहिता 127 का 2, साम चैप्टर 127 का 2। तुम जो सवेरे उठते तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, हाँ यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, हाँ, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता ओ है। नींद भी देता है। नींद की गोली खा खा के करबट बदल बदल के सो रहा है, ऐसी लगा करके इधर तक उधर तक किया, इधर पैर फैला रहा है, इधर भी तक किया, इधर भी तक किया, नींद नहीं आ रहा है। कैसे आएगा नींद? यहोवा परमेश्वर ही अपने लोगों को नींद प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी वो कालू भी नींद देता है, सुला देता है, ताकि प्रार्थना ना कर पाए, पढ़ाई ना कर पाए। हालेलुया। ओ बेहोशी का नींद, बेहोशी वाला पता है आप लोगों को? ऐसा जिस नींद आपका जिंदगी को बर्बाद कर देता है वो शैतान की ओर से, किसकी ओर से है? जिस नींद में आप सोने के बाद होश नहीं रखते हो वो शैतान की ओर से है। होश नहीं रखते मतलब मालूम है? कपड़ा का होश नहीं है, कैसे सो रहा है, हाथ पैर कहां फैला के रखा है, कैसे सो रहा है। कभी कभी देखे हो एक बहन का ऊपर उसका पैर फैला कर सोता है, दो बहन लोग सोते हैं, जहां जहां आप लोग देख लेना। हा? नींद शैतान भी देता है, लेकिन वो नींद हमें सुलाकर हमारा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। प्रार्थना करने के समय उठता नहीं है, पढ़ाई करने के समय उठता नहीं है। बहुत खतरनाक चीज। इसलिए ये नींद नहीं, परमेश्वर हमें सुख भरा नींद देगा। 10 बजे सोएगा, 4 बजे उठेगा, इसके अलावा जितना सोएगा वो उसका नहीं। जरा सोच लो, नींद को प्रेम करने वाले परमेश्वर के ओर से जो नींद मिलता है वो सही है, और जिसको नींद नहीं आता है प्रार्थना करके सो, आंख बंद करो, नींद आएगा। गोली खाने की जरूरत नहीं है। ये वचन को प्रूव करके प्रभु तेरे वचन कहता है नींद प्रदान करने वाला तुम है, मुझे तेरे इच्छा के अनुसार नींद दे। तो प्रभु क्या करेगा? 6 घंटे आपको नींद देगा। नहीं तो प्रभु तेरे इच्छा नहीं, मेरे इच्छा के अनुसार नींद दे। प्रभु बोला अरे तेरी इच्छा के अनुसार क्यों दूंगा? फिर कालू बोलेगा मैं देता हूं तेरे को। फिर आप 12 बजे तक सो जाएंगे, 1 बजे तक सो जाएंगे, बिना ब्रश किए हुए, बिना सारे कार्यक्रम करते हुए सोएंगे, पड़े रहे खटिया में। फिर प्रभु आएगा एक दिन, तुम्हारा खटिया को खड़ा कर देगा, तब पता चलेगा। 5वां बात हम देखते हैं, नींद भी हमें मिल गया, और क्या मिलना चाहिए? दूसरा शामिल 22 का 48 पढ़िए, 22 का 48, 22 का 48। दूसरा शामिल 22 का 48। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तुम मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। और नीचे, इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। प्यारो, यहाँ मेरा दुश्मन से पलटा लेने वाला काम मेरा परमेश्वर का है, और मुझे मेरा परमेश्वर ऊंचा करेगा। इसलिए इस पॉइंट का नाम यही है कि मेरा परमेश्वर मुझे विजयी बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? विजयी बनाने वाला, दुश्मन से विजयी बनाने वाला, समस्या से विजयी बनाने वाला, परिस्थिति से विजयी बनाने वाला है, जीत दिलाने वाला। हालेलुया। विजय दिलाने वाला, हर परिस्थिति से आपको विजयी दिलाएगा। हर परिस्थिति से क्या करेगा? आपको विजयी दिलाएगा। हालेलुया। तो युद्ध से विजयी दिलाएगा। जिस प्रकार
गलियात ने कहता है, मैं तुझे मार डालेगा, पूरे खानदान को मार डालेगा। मैं बोला वो, मैं मार डालेगा, मैं शब्द लगाया। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? मैं मारूंगा बोला? क्या बोला? मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में दे देगा और मैं तेरा गला काट करके तेरे गर्दन से अलग कर देगा। किसका नाम लिया? अर्थात विजयी दिलाने वाला दाऊद है कि दाऊद का परमेश्वर है। इसलिए पाप से, बुराई से, शैतान से, जादू से, मंत्र से, तंत्र से, परिस्थिति से, कर्जा से विजयी दिलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ही मेरा झंडा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको हर परिस्थिति से विजयी दिलाने वाला। अभी हम कठिन परिस्थिति में आराधना कर रहा है। आराधना भवन में लोग नहीं आ रहा है, ऑनलाइन में आराधना कर रहा है। कठिन परिस्थिति में हर एक पासवान को चलने के लिए बड़ी कठिनता है। राशन नहीं है लोगों के पास, दुख के साथ जी रहा है। बहुत सारे प्रभु के दास लोग इस कोरोना काल के समय अपने सेवकाई छोड़ करके कुली मजदूरी काम करना पड़ रहा है, बिजनेस करना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन मैं कहूंगा कि मेरा परमेश्वर एक कठिन परिस्थिति से, इस कोरोना काल से, ऐसे समस्या से हमें एक विजयी दिलाएगा। हालेलुया, दिला लिया है। हमारा भारत देश को विजयी दिलाएगा। हाँ, विजयी दिलाएगा। विजयी दिलाने वाला, जय दिलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। जोर से बोले हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है बोले हालेलुया। सही बोल रहे हो, नींद आ रहा है। तो ऑनलाइन में सब लोग हालेलुया बोल रहे हैं, मतलब खटिया के साथ लोग आराधना कर रहे होंगे। कोई बात नहीं। हमने यहाँ देखे कि विजयी दिलाने वाला, जीत दिलाने वाला, दुश्मन से जीत दिलाने वाला, विजयी दिलाने वाला, महामारी से विजयी दिलाने वाला, एक कोरोना काल में जो बच गया है, ये भी परमेश्वर की ओर से विजयी मिला हमें। हालेलुया। इसलिए हमने देखे कि विजयी दिलाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। कितना पॉइंट हमने देखे? 5 हो गया। और इसी रेफरेंस में और एक बात भी लिखा है, मैं उसका भजन गाऊंगा, गीत गाऊंगा। क्या गाएगा? गीत गाएगा। तो जो गीत भी गाता है, जो भजन गाता है, वो यहोवा की ओर से मिलता है। सब लोग गाना नहीं गाते हैं, सब लोग गाना नहीं गाते हैं। हालेलुया। क्या नहीं गाते हैं? गाना नहीं गाते हैं। यहोवा की ओर से आपको गाना मिला, गीत मिला, भजन मिला, और यहोवा परमेश्वर के कारण से आज आप उनकी स्तुति महिमा कर पा रहे हैं। इसलिए भजन करना, गीत गाना, ताली बजाना, नाचना, गाना, यहोवा परमेश्वर ही हमें मौका देता है और सहायता करता है। हालेलुया। कभी आप नहीं सोचे होंगे आपको एक स्टेज में गाना गाने के लिए मौका मिलेगा, अचानक प्रभु आपको दे देगा। कभी आप नहीं सोचे होंगे कि मैं गाना लिखूंगा और अचानक आपको पास आएगा प्रभु का एक सामर्थ और आप 2-4 पद गाना भी लिख लेंगे। इसलिए भजन लिखना, गाना, आराधना करना, ये यहोवा की ओर से मिलता है। इसके लिए और एक रेफरेंस में आपको बताऊंगा, आयub 35:10, 35:10। इसलिए गाने वाले कभी घमंड नहीं करना, यहोवा परमेश्वर के कारण से आज मैं आराधना करता हूँ या भजन गाता हूँ। 35:10। तो भी कोई यह नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है। कब? आप लोगों को गवाता है क्वायर? रात को? रात को कहाँ गवाएगा? मोबाइल लगा कर सुनेगा। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे को रात को भी, बाइबल में लिखा है, जो दुखी है प्रार्थना करो, जो
आनंदित है, क्या करो? भजन गाओ। लिखा है कि नहीं लिखा है? कहां लिखा है? हे प्रभु, जो बीमार में है प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करो और प्राचीन मिल करके तिल लगाएंगे। कहां लिखा है? याकूब में लिखा है बेटा, कई बार मैंने प्रचार कर चुका है। तो दुखी है तो क्या करेगा? खुशी है तो क्या करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बड़े बराबर हो गए हो, न्यूट्रल में, दुखी भी नहीं है और खुशी भी नहीं है, गंभीर अवस्था में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप दुखी में हो या खुशी हो। खुशी होता तो हालेलुया आता है, दुखी होता तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। क्या है? आप ना हालेलुया बोल रहे हो ना हाथ जोड़ रहे हो। बोलिए क्या है? ऑनलाइन वाले को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे करके रखा है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको अनुग्रह करे। हालेलुया। और रात को भी क्या करता है? गीत गवाता है। आप खुद नहीं गाते हो, कभी घमंड नहीं करना कि मैं गाती हूं या गाता हूं। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा गाना गाया जाए, तब इसलिए प्रभु मौका देता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हो। हर समय एक गाना गाया, प्रभु धन्यवाद तूने मेरे ओठों के द्वारा गाना गवाया। जो बजाता है, धन्यवाद प्रभु तूने मेरे द्वारा बजाया। जो गवाही देता, बोलिए प्रभु धन्यवाद मेरे द्वारा तूने गवाही दिलाया। जो प्रचार करता, धन्यवाद प्रभु मेरे द्वारा तूने अपने वचन को लोगों के पास भेजा। मैं नहीं, मेरे द्वारा तूने किया। मैं तो एक पाइप हूं, मेरे द्वारा पानी बहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गीत गाने के समय क्या बोलना चाहिए? परख के देखना, कभी कभी रात को उठ कर कैसे गाना, ठीक है। और ज्यादा जानकारी सुनना चाहते हो तो हमारा दीवार के पास में आना है, और कभी कभी मैं रात को गाना गाता हूँ, सुनना। ऐसे पार्किंग से ऐसे दीवार ऐसे लगा के रखना गाना गाऊंगा तो। हालेलुया। कितना बात देखे आगे का पॉइंट और एक तो ऐसा 40 का 29 सातवां बात, छठवां बात, सातवां बात, सातवां बात। को बल देता वो है थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्ति उनको सामर्थ्य देता है। यहोवा परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें ताकत देता है। मेरे पास फोन आता है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं वीकनेस हूँ, मुझे चक्कर आता है, मैं गिर जाता हूँ, मैं एक कदम चल नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको कहूंगा यहोवा परमेश्वर ही आपको सामर्थ्य देता, आपको ताकत देता है, आपको बल देता है। आज जो काम में जाते हो, सुबह जाते हो, दिन भर कमाते हो, रात को आते हो, आपने ताकत मत दिखाना मैं अपने ताकत के द्वारा कमा करके 1000 रुपया आया हूं। नहीं, प्रभु ने मुझे ताकत दिया है, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है, इसीलिए मैंने 500 या 1000 रुपया कमा के लाया है। आज आप कमजोर हो जाओगे, सो जाओगे, कमाने के लिए नहीं जा पाओगे, 1 रुपया भी कमा नहीं पाओगे। इसलिए ताकत, सामर्थ, शक्ति यहोवा परमेश्वर देता है। मेरा लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ है। सब कुछ हो रहा है कि नहीं? ये 121 प्रकार का पॉइंट है, 121 प्रकार का। मैं आपको तो कम से कम थोड़े बहुत बता रहा है, खाली निचोड़ शब्द बता रहा है। 121 का निचोड़ 10 बात बताएगा, 10 11। क्रिकेट प्लेयर 11 तक रहता है, 11 पॉइंट बता देगा जल्दी फटाफट, ताकि आपको याद तो आए कि ठीक है। तो हमने देखे कि यहोवा परमेश्वर मेरा सामर्थ है, थके हुए को सामर्थ देता है, बल देता है, ठीक है। 7वां बात, 8वां बात, प्रेरितों का काम 3 का 34, नीति वचन 3 का 34, सॉरी।
ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह दाता है परमेश्वर। प्रेरित पौलुस एफिसियों में भी कहता है, आज मैं जो भी हूं परमेश्वर का अनुग्रह से हूं। वो अनुग्रह दाता है, अनुग्रह करने वाला। ये सब कुछ हमारा ताकत के द्वारा नहीं मिलती है, ये यहोवा का अनुग्रह, यहोवा का दया हमारा साथ है। वो अनुग्रह दाता है। हालेलुया। क्या दे रहा है? अनुग्रह प्रदान करता है। यहोवा परमेश्वर हमारा क्या देता है? अनुग्रह देता है। कितना लोग अनुग्रह प्राप्त करते हो? आज हम यहां आए हैं तो भी क्या है? प्रभु का। कौन बोल सकता है मैं आज यहां जिंदा हूं तो प्रभु के अनुग्रह से? बोलिए। मैं आज आराधना कर रहा तो भी प्रभु के अनुग्रह से। तो मेरा सब कुछ यहोवा परमेश्वर है। आपका भविष्य बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपका लाइफ बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपका परिवार को चलाने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपका परिस्थिति के समय खड़ा होने वाला यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके और कोई भी नहीं है। पहले पत्रस 1:18-19 आगे का पॉइंट। नौवां पॉइंट। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मेरा छुटकारा दाता यीशु मसीह है। मेरा प्रभु है, छुटकारा देने वाला। सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, मेरा हथियार नहीं है। मेरा छुटकारा दाता, छुटकारा देने वाला मेरा प्रभु का लहू है। मुझे छुटकारा देता है, पापों से छुटकारा देता है, श्रापों से छुटकारा देता है, अधर्म से छुटकारा देता है, मेरा बर्बादी से मुझे बचाता है, मेरा नाश होने से बचाता है, मेरे साथ अत्याचार होने के पहले वो मुझे बचाता है। मेरा परमेश्वर सदा बचाता रहता है। सदा, पहले भी बचाया, अभी भी बचा रहा है और आगे भी बचाता रहेगा। हालेलुया। मेरा छुटकारा दाता यहोवा परमेश्वर है। मेरा छुटकारा दाता कौन है? यहोवा परमेश्वर है। ठीक है, 10-12 नंबर पॉइंट देखेंगे। पहला पत्रस 1:23। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा नया जन्म दिया है। जन्म देने वाला परमेश्वर है। नया जन्म माता पिता का द्वारा मिला हुआ जन्म से बढ़कर एक नया जन्म प्रभु ने देता है। मेरा जन्मदाता मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर जब तक नहीं चाहेगा तब तक किसी का घर में एक संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। डॉक्टर के खानदान में डॉक्टर स्वयं डॉक्टर है परंतु उसको भी संतान नहीं है। आज किसी को संतान मिला तो यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह से मिला। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की ओर से हमें आज संतान मिला। डॉक्टर आपको मना कर देगा, तू कभी मां नहीं बन सकता है, बाप नहीं बन सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर चाहेगा तो तुमको संतान दे देगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलना सोना नहीं है, क्योंकि प्रभु तुमको नया जन्म देने जा रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। हमें नया जन्म देता है। मेरा परमेश्वर नया जन्म देता है। ठीक है, आखिरी
11 नंबर पेन। यहूदा 20 और 21। यहूदा 20 और 21। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अति पवित्र विश्वास में। कौन सा विश्वास? डुप्लीकेट विश्वास नहीं, अति पवित्र विश्वास में क्या होना है? उन्नति करते हुए उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हाँ, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम में। और आगे, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के दया की आवश्यकता है। तो मुझे जीवन नहीं, जीवन से बढ़कर अनंत जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर है। जिस जीवन के अंत नहीं होता है, जिस जीवन के अंत नहीं होता है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा अनंत जीवन है। मेरा यीशु ही मेरा अनंत जीवन देने वाला दाता है। हमने यहां 11 बात देखे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने स्थान में खड़ा हो जाइएगा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर, मेरा सुरक्षा दाता यहोवा परमेश्वर है। आप प्रार्थना करिएगा, मेरा सुरक्षा दाता यहोवा परमेश्वर है। दूसरा, प्रार्थना करिए, समर्पण करिए, मेरा संपत्ति भी यहोवा परमेश्वर है। मेरा भोजन भी मेरा परमेश्वर है। मेरा नींद भी मेरा परमेश्वर है। मुझे विजयी दिलाने वाला मेरा परमेश्वर है। मुझे रात को गीत गवाने वाला मेरा परमेश्वर है। मुझे सामर्थ्य देने वाला मेरा परमेश्वर है। मुझे अनुग्रह देने वाला मेरा परमेश्वर है। मुझे छुटकारा देने वाला मेरा परमेश्वर है। मुझे नया जन्म देने वाला मेरा परमेश्वर है। और मुझे अनंत काल का जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही सारे मानव जाति के लिए इस संसार में आए और सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर गए। प्रभु यीशु मसीह मर गए, गाड़ा गए, जी उठे, वो जिंदा परमेश्वर है और आपको और मुझे वो अनंत काल का जीवन देते हैं। यीशु का अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। कौन सा जीवन? अनंत काल के जीवन। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बल मांगे, प्रभु से ताकत मांगे, प्रभु से अनुग्रह मांगे। यीशु, तू ही परमेश्वर है, तू ही मुझे अनंत काल का जीवन देने वाला है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर तू ही है। धन्यवाद। समर्पण करिए। मेरा प्रभु मेरा सब कुछ है। मेरा स्वामी मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा सुरक्षा दाता भी वही है। मेरा धन दौलत भी वही है। मेरा भोजन रोटी भी वही है। मुझे नींद देने वाला नींद भी वही है। मुझे जय दिलाने वाला, मुझे आनंदित गीत दिलाने वाला, मुझे सामर्थ्य देने वाला, मुझे अनुग्रह देने वाला, मुझे छुटकारा देने वाला, मुझे नया जन्म और मुझे अनंत काल का जीवन देने वाला भी मेरा परमेश्वर है। इसलिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। परमेश्वर को छोड़ के और कोई भी नहीं मेरे जीवन में। वही मेरा सब कुछ पूरा करे। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान।
यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। वैरों ने छोड़ी जब सारिया आसरा देने तू आया पास। गैरों ने छोड़ी जब सारी आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए कहते नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 सब मिलके गाएंगे। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से थामे बेहाल शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से थामे बेहाल शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने मेरे नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने मेरे नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हो आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करिए, परमेश्वर को ही पहले स्थान दीजिए अपने जीवन में। यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके कोई भी आपका सब कुछ नहीं है। कई बार लोग कह रहे हैं मेरा पति ही सब कुछ है। नहीं, मेरे बच्चे ही सब कुछ है। नहीं, मेरा धन दौलत सब कुछ है। नहीं, सब दुनिया में चले जाएगा। कोई भी स्थिर नहीं है। आपका पति आपको छोड़ देगा, आपका माँ बाप आपको छोड़ देंगे, आपके बच्चे आपको छोड़ देंगे, लेकिन सदा काल से अनादि काल से अनंत काल तक यहोवा परमेश्वर ही हमारा साथ है। इसलिए यहोवा परमेश्वर की ही
आपने जीवन के धाम मान लीजिए, आपने शरण स्थान मान लीजिए। और आज से यदि कोई गलतफहमी में है, वो मेरा सब कुछ है, तो ये गलतफहमी को छोड़ दीजिए। आपका भविष्य यहोवा परमेश्वर है, आपका लाइफ यहोवा परमेश्वर है, आपका रोटी, आपका वस्त्र, आपका घर द्वार, आपका जीवन, आनंद जीवन, सब कुछ यहोवा परमेश्वर है। इसलिए यहोवा परमेश्वर के लिए समर्पण करिए। इसके अलावा पाप से छुड़ाने वाला, बचाने वाला, नरक से बचाने वाला, छुड़ाने वाला भी यहोवा परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को यहोवा परमेश्वर के चरण में सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। प्रभु, मेरा जवानी भी तू ही है, मेरा बुढ़ापे भी तू है, मेरा बचपन भी तू है, सब कुछ तू ही है और तेरे सिवा और कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा इस बचपन में, मेरा इस जवानी में, मेरा बुढ़ापे में, प्रभु तुझे मैं पहला स्थान दूं। प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करने का समय। पास्टर में प्रार्थना करें। ग्लोरी प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, आज को परमेश्वर आराधना में तो आशीष अनुग्रह के, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, आप प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन में जितना लोग परमेश्वर आपका आज आपका आराधना में परमेश्वर भाग लिया, हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे पिता। आप पिता परमेश्वर, तू ही हमारा सब कुछ है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, तू ही हमको सुरक्षा प्रदान करता है पिता। तू ही हमारा अनुग्रह का दाता है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हमारा आने जाने में परमेश्वर, हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला आप है पिता। इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हाँ पिता परमेश्वर, तू ही हमारा सहायता करता पिता, तू ही हमारा आंसू को पोंछता पिता परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। तू हमारे दुख का समय में परमेश्वर, हालेलुया, हमारा सहायता करता पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आज के एक एक वचन पिता हमारे हर एक किलो का हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए, उनका अनुसार चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हर एक किलो को मैं आपका हाथ में समझे पिता। हर एक किलो का सिर से लेकर खुंड आपका सामर्थ्य उतना पाए। आप पिता परमेश्वर, हर एक कमजोरी अवस्था, हर एक बीमारी सब लोग के जीवन से शरीर को छोड़कर चले जाना पाए। आप पिता परमेश्वर, अब चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। आप पिता परमेश्वर, तू ही परमेश्वर हमको प्रभु, हालेलुया, एक निर्बलता में परमेश्वर बल देने वाला, तू ही हमारा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। आपका परमेश्वर सामर्थ्य हर एक किलो को ऊपर उतरना पाए पिता। शक्ति दे, बल दे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता। और भी प्रभु, मेरा कलीसिया में परमेश्वर जितना भी परमेश्वर लोग है पिता, आप परमेश्वर एक संगति का प्यासा होना पाए। आप पिता परमेश्वर, मैं कब जाऊं प्रभु, अपना मुंह को परमेश्वर आपको दिखाऊं, आपका परमेश्वर, हालेलुया। आप पिता परमेश्वर ऐसी होना पाए पिता। आप पिता परमेश्वर, तू सहायता मदद कर प्रभु। और भी परमेश्वर, हर एक लोग को प्रार्थना दुआ संगति में आगे बढ़ते जाना पाए। आप पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक लोग को प्रभु आपका हाथ में समझे। आगे का परमेश्वर, हालेलुया, सेकंड सेक्शन में भी प्रभु आप पिता परमेश्वर लोग परमेश्वर आपका चरण में आना पाए, सा परमेश्वर संगति में आना पाए पिता। किसी को भी पिता आप परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर विश्राम दिन है पिता। विश्राम दिन को परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु पवित्र मानने के लिए प्रभु स्मरण रखना पाए। आप पिता परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर आपका दिन है पिता। आप पिता परमेश्वर, आज का दिन को परमेश्वर, हालेलुया, अपना इच्छा नहीं परमेश्वर, आपका इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर मेरा कलीसिया का हर एक विश्वासी भाई बहन होना पाए पिता। तब तो परमेश्वर आपसे आशीष को प्राप्त करेगा, सुखी रहेगा। आपका वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते, आपका दास को भी आपका हाथ में समझे, हर एक लोग को आपका हाथ में समझे हुए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन।